नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समरभूमि से। पीछे आप देख रहे हैं जदयू कार्यालय, जो बिहार की राजनीति को केंद्रित करता है, नियंत्रित करता है और बिहार सरकार में काम करती है। यहाँ पहुंचे हुए हैं शिक्षाविद, जो कि मूक बधिर बच्चों को शिक्षित करने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों की जिंदगी संकट में है और हम जानना चाहेंगे इन्हीं से कि आज ये यहाँ गए तो यहाँ क्या दिखा और क्या मिला इनको। आप आज कार्यालय में गए, यहाँ क्या हुआ? यहाँ हम लोग जो है सभी साथी के साथ अपने अध्यक्ष महोदय के साथ यहाँ आए। अब पार्टी जदयू पार्टी कार्यालय के अध्यक्ष महोदय से हमारा जो है बैठक हुआ और उन्होंने आवेदन लिया और उन्होंने साफ शब्दों में इनकार कर दिया कि हमारा काम तो संगठन देखना होता है, सरकार का काम हमारा नहीं है, हम आपकी बात को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएंगे। लेकिन कल शिक्षा मंत्री का जो है दरबार लगेगा, इसलिए आप लोग उसमें आइए और उसमें अपनी बात को रखिए, है ना। यही बात मैंने आपको जदयू कार्यालय से भी पूछा था, आज आरजेडी कार्यालय में भी गया था मैं, वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारा काम भी यही देखना है और सरकार का काम है शिक्षा विभाग का, उससे बात कीजिए। आप क्या करेंगे आगे? हम लोग शिक्षा मंत्री से भी कल जनता दरबार में मिलने का प्रयास करेंगे और अपनी बात को रखने का बखूबी प्रयास करेंगे और कहेंगे कि आप गरीबों के ही सरकार हैं, गरीबों के हित के लिए आप काम करते हैं और हम तो आपके गरीब ही नहीं बल्कि सबसे गरीब और अंगविहीन बच्चों का काम करते हैं। हम दिव्यांगता के सिर्फ मुख बधिर का काम नहीं करते हैं, हम 21 प्रकार के दिव्यांगता के लिए काम करते हैं और उसके हम लोग विशिष्ट शिक्षक हैं जो कि शिक्षित प्रशिक्षित हैं, है ना। तो इस तरह हम लोग काम करते हैं और 17 वर्षों से हमने उनका शिक्षण प्रशिक्षण दिया है। जो बच्चे और बच्चे का विवाह किया सोचते भी नहीं होंगे कि हमारे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, उनको मैंने जगाने का काम किया है। और आज जब हमारी जो बहुत जरूरत है तो हम ही को जो है बिहार सरकार हमारे सर्वे के आधार पर यह शिक्षक बहाली निकाली हुई है 7200 का विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन हम लोगों का कोई वेटेज नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हमें सामंजन की मांग है और हम कल शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे। आप शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, क्या बात करेंगे उनसे? सामंजन का बात करना है और कुछ बात नहीं करना है। सामंजन का सारा जानकारी देना है, सारा मंत्रिमंडल को, सारा पदाधिकारी को जानकारी देना है। आप 25 दिन से यहाँ पर हैं, क्या मिला आपको? अभी तक कुछ नहीं मिला। हम लोग धरना स्थल में गर्दनी बाग में बैठे हैं 24 दिन से, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी, ये कोई भी सरकार का कोई भी तंत्र अभी तक सुध लेने नहीं पहुंची है कि आखिर आप लोग किस लिए बैठे हैं। और हम लोग जो है विशेष शिक्षक है, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। सभी स्कूलों में, जितने भी बिहार के सरकारी स्कूल है, सभी स्कूलों में दिव्यांग बच्चे हैं, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए कोई भी शिक्षक अभी तक नियुक्त नहीं है। हम लोग जो है विशेष शिक्षक भारतीय पुनर्वास परिषद से रजिस्टर्ड है और दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का, सरकारी विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। अभी 24 दिनों से बाधित है, लेकिन सरकार जो है दिव्यांग बच्चों का शिक्षा का जो गैप हो रहा है, जो शिक्षा नहीं मिल रहा है, इसका भी ध्यान नहीं रख रही है। आप यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग यहाँ आए हैं अपने अधिकार को मांगने के लिए। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बिहार सरकार ने कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो बिहार सरकार पद सृजित किए हैं, उस पर सृजित पदों पर हम लोग का मांग है सामंजन का। सृजित पदों पर हम लोग तो जो 16 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं सरकारी विद्यालयों में, तो हम लोग को सामंजन करे सरकार। उसके बाद सृजित पदों पर वैकेंसी जो है, खाली पदों पर वैकेंसी लिया जाए, हम लोग का यही मांग है। आप कितने वर्षों से कार्यरत हैं? हम लोग 16 वर्षों से कार्यरत हैं। 2006 से जो है समय से शिक्षा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रणधीर कुमार गुप्ता है। मैम, नाम क्या हुआ आपका? सिन्नी कुमारी। आप यहाँ क्यों आए हैं? अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। विशेष शिक्षक हैं हम लोग, विशेष बच्चों पर काम करते हैं, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। कितने वर्षों से काम कर रहे हैं आप? यहाँ हम 15 साल से हैं। आप 15 साल से काम कर रही हैं। आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं सरकार से? चाहते हैं कि सरकार से कि हमारा सामंजन करे। आपको शिक्षा विभाग के मंत्री से मिलना जरूरत है, आप यहाँ पर क्यों हैं? यहाँ पर आए हैं कि हम अपनी समस्याओं को रखने के लिए, बातचीत करने के लिए, कि हमारी बातें सुनी जाए, इनकी बातें सुनी जाए, इसलिए यहाँ आए हैं आरजेडी कार्यालय में। मैं इनसे पूछता हूँ, आप भी साथ में हैं? जी हाँ। क्या नाम हो गया आपका? हरिश्चंद्र पांडे। आप क्या चाह रहे हैं इन लोगों से? हम लोग का एक ही मांग है, सामंजन।
जो अभी सृजित पद निकाला गया है 7200 का, उसमें हम लोग का 1037 सीट जो है, हम लोग जो जितने संख्या में है 1037 संख्या में है, उनको हम लोग को सब लोग को समन्वित कर दे। उसके बाद जो बचा पद है उस पर नया बहाली अब करें, ताकि हम भी सुरक्षित हो जाएं, हमारा जो वेतन है उससे हम संतुष्ट हो जाएं। जो सामान्य शिक्षक आज है, जो पंचायत मुखिया के तहत जो बहाल हुए हैं, उनको आप कहां से कहां ले गए। हम दिव्यांग बच्चों के साथ काम करते हैं, विशेष बच्चों के साथ काम करते हैं। उन बच्चों का जो दिव्यांग है, जो पैर से, आँख से, कान से, किसी भी तरह का जो विकलांग है, उनके लिए सरकार बहुत सारा कुछ भाषण देती है, नए नए विचार रखती है, मगर हम लोग के लिए कुछ नहीं करते। 14,700 में आज तक हम लोग काम करते आ रहे हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ आए हैं अपनी मांगों को रखने के लिए सरकार से, कि उनके कार्यालय में और भी मंत्री संतरी जो आए हैं, अगर नहीं होता तो क्या करेंगे आप? नहीं होगा तो इसके अलावा भी हम लोग आगे भी रणनीति अपनाएंगे, आमरण अनशन करेंगे, अनशन पर बैठेंगे हम लोग, मगर तब तक नहीं हटेंगे जब तक हम लोग की मांग सुनी नहीं जाती है। ये लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक इनकी मांग सुनी जाती है। यहाँ पे चंद लोग बैठे हुए हैं, चंद लोग मौजूद हैं, और ये लोग कुछ लोग प्रतिनिधि अंदर गए हुए हैं बातचीत करने के लिए। ये आरजेडी कार्यालय है, और वहाँ से आते फिर उनसे बात करते हैं क्या हुआ है, क्या होने वाला है, क्या हुआ अंदर में। आप यहाँ क्यों आए हैं? जी, हम लोग यहाँ पर मिलने के लिए आए हुए हैं कि हम लोग 24 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, और अभी तक हम लोगों का संज्ञान नहीं कोई लिया है। तो बस हम लोग अपने आप को बताने के लिए आए हुए हैं कि अभी तक हम लोग बैठे हुए, आपने अभी तक हम लोग के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है। आज 24 दिन हो गया, 24 दिन कुछ कम दिन नहीं होते हैं, जो कि हम लोग दिव्यांग बच्चों के पाठन कार्य से सब हम लोग हटे हुए हैं, और बच्चे हमारे वंचित हो रहे हैं। अगर मांग नहीं मानी तो क्या करेंगे आप आगे? हम लोग तो आमरण अनशन का सोच के चले हैं कि जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे, लेकिन हर चीज स्टेप बाय स्टेप होगी। पहले तो हम लोग अपना देखिए, आप लोग भी देख ही रहे हैं, मीडिया कर्मी सब देख ही रहे हैं कि हम लोग शांतिपूर्ण धरना दिए हुए हैं गर्दनी बाग में। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं अपनी बातों को लेके। ये नहीं होगा, घेराव करेंगे, उससे भी बात नहीं होगी, पाठक सर को घेरेंगे, उससे भी बात नहीं होगी, तब हम लोग आमरण अनशन के लिए लास्ट में जाएंगे। आप कितने वर्षों से कार्यरत हैं? जी, हम लोग मैं तो खुद 12 साल से काम पे हूँ। क्या नाम हो गया आपका? जी, मेरा नाम सारिका कुमारी है। सारिका कुमारी हो गए। ये आप टीचर हैं? जी। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम रानी शर्मा हुआ। कब से कार्यरत हैं स्कूल में आप? हम 2006-7 से ही हैं। 2007 से कार्यरत हैं। और ये देख लीजिए स्थिति यहाँ पर है, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत सारे लोग गर्दनी बाग में ही मौजूद हैं। वहाँ पर उन लोगों से धरना बैठे हुए हैं, चंद लोग आए हुए हैं, और बाकी लोग कुछ लोग अंदर गए हुए हैं बातें करने के लिए। देखते हैं वहाँ पर क्या हल निकलता है, क्या परिणाम निकलता है। आपका क्या नाम हो गया? देव रंजन। कब से कार्यरत हैं आप स्कूल में? 2013 से। 2013 से। लंबे दिनों से कार्यरत हैं तमाम लोग। और हाँ, बोलिएगा, कितने घंटे काम करते हैं आप? हैं कस्तूरबा में भी काम करते हैं 24 घंटा। उसके बाद है जो प्रखंड में 440 को बच्चे के देखते हैं। उसके ऊपर से है जो कि विद्यालय निरीक्षण दिए हैं, और दिव्यांग बच्चों को है जो कि सर्टिफिकेट बनाना, UDID कार्ड बनाना, उसका पेंशन भरवाना, उन बच्चों को स्टाइपेंड, स्कॉट, ये सब दिलवाना। चुनाव में भाग लेते हैं आप लोग? चुनाव करवाने में और उसके उपरांत से हम लोग को 24 घंटे कस्तूरबा में से विद्यालय में जाके पढ़ाना भी बच्चों को है। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। शिक्षा जिंदाबाद, शिक्षा जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अभी मैं आरजेडी के कुछ प्रभारी से मिला था यहाँ पर। उनका कहना हुआ कि आप लोगों को शिक्षा मंत्री से मिलना चाहिए। इस पर आप क्यों नहीं मिलते शिक्षा मंत्री से? हम लोग शिक्षा मंत्री से पिछले वर्ष भी मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोग का हो जाएगा, ज्ञापन भी दिए हुए हैं, और हमारे राज्य परिवहन निदेशक के द्वारा भी लिखित में दिया गया है प्राइमरी डायरेक्टर को कि इनका समंजन किया जा सकता है। लेकिन कागज दाब करके 1 साल से बैठे हुए हैं और नई वैकेंसी निकाल दी।
अब सरकार की क्या मंशा है ये समझ में नहीं आ रही है। हम लोग को दो राहे पे छोड़ रही है सरकार। दो राह पर छोड़ रही है। आगे कुछ कार्रवाई की आप लोग? आगे कार्रवाई हम लोग तो यही किए कि धरना पर फिर से वापस आना पड़ा हम लोग को। पिछले साल भी हम लोग धरना दिए थे, आश्वासन मिला राज्य परिवहन निदेशक का जो है हम लोग का भी आश्वासन है, लेकिन हम लोग का अभी साल भर में कुछ नहीं सुना गया है। सुनने में आ रहा है कि हम लोग का जो फाइल है वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास पहुंचा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 24 दिनों से हम लोग धरना पर जमे हुए हैं और आगे हम लोग संघर्ष को तेज करेंगे और सामंजस्य की मांग में हम लोग लेकर ही वापस जाएंगे। मांग को लेकर के वापस जाएंगे। इन लोग की डिमांड है, दृढ़ता है और संघर्ष है। मंत्रियों का शासन है और इन लोगों की पीड़ा है। वो लोग आ गए हैं 5 आदमी, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। दिए हैं, ठीक है, विज्ञापन लेके आइएगा, हम लोग बात करते हैं। यही बात उन्होंने बताया। इससे संतुष्ट हो गए आप? संतुष्ट नहीं है हम लोग, तो मांग समंजन का है। कितना अनुभवी है, इतना साल से काम कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि हम समंजन किया जाए, लेकिन सब टहला देते हैं। और क्या आगे क्या करेंगे आप? आगे हम लोग वहाँ जो हड़ताल पर रहेंगे और विचार कर रहे हैं हम लोग आमरण अनशन पर, और अंतिम तो विकल्प वही है। आप क्या हुए संगठन के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। नाम क्या हो गया अपना? मनोज कुमार। मनोज कुमार। ये स्थिति है और सामंजस्य की मांगे लोगों का है, बट फॉर्म भरने की बात की जा रही है और इसका कोई वजूद नहीं होगा, क्योंकि जो भी एग्जाम में बैठेंगे उसमें इनको छूट नहीं दी जाएगी और ये तमाम लोग जो हैं बाहर निकाल दिए जाएंगे और इनका 30-35 साल का जो मेहनत किया हुआ है, जो परिश्रम इनका है, वो पानी के मोल बह जाएगा। अभी जो आप आए हैं अंदर से बात करके, कितना इनसे बात करके कितना संतुष्ट हुए आप? कुछ भी नहीं संतुष्ट हुए। ये संतुष्टि वाली क्या बात हुई है? ये हम लोग को अनदेखा करने वाली बात हुई है। कोई संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि तो उसी समय होगी जब सामंजन होगा, तब संतुष्टि होगी। इसके पहले कोई संतुष्टि नहीं। एक मात्र मांग समायोजन का है। आप सर कुछ कहेंगे? अंदर में क्या बातचीत हुई, कितना संतुष्ट हुए? जगता बाबू थे अध्यक्ष से, आरजेडी के अध्यक्ष थे और अच्छे इंसान हैं, और उनसे हम लोगों ने अपना ज्ञापन देकर के डिटेल में हमने बात किया। वो सब पढ़े लिखे और समझे, अपने बताया हम कि ऐसा ऐसा बात है सर। हम लोग को विगत 18-20 वर्ष से काम कर रहे हैं, हम लोग को सृजित पद पर सामंजित किया जाए और सारा अर्हता हम लोग पूरा करते हैं। उन्होंने आधा घंटा सारा पेपर को पढ़ा, समझा और पॉजिटिव बोले कि आपका अधिकार है लेने का नौकरी, आप करते रहिए काम। उन्होंने आश्वासन दिया, तो अभी से आश्वासन पर हम लोग उठ कर चले आए। धन्यवाद।